आप सभी को इस MTTP ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग अगले क्लास में जो हम पढ़ाए थे तो जो होमवर्क दिया गया था वह करीब बच्चों का सही भी हुआ था। बहुत सारा होमवर्क बना के भेजे भी थे, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह बना के भेजते रहिए जो भी होमवर्क दिया जाए। और विशेष रूप से जैसा कि जो होमवर्क दिए थे जिसका गलत हो गया था उनमें से कुछ आज बताने वाले हैं। बताने के पहले जिन जिन बच्चों ने होमवर्क करके भेजे हैं उनका मैं नाम लेना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि इतना मेहनत करके जो कि एक बार में ही अच्छे तरीके से बना के भेज देना बहुत बड़ी बात हो जाता है। इसलिए हम नाम लेना चाहते हैं सबसे पहले जिन बच्चों ने बना के भेजे हैं। शिवम टेंडी, शिवानी टेने, आलोक टेने, अंजलि टेने, हेमंत टेनवी, मुस्कान टेनवी, रविता टेनवी, श्रेया टेने, शुभम टेनवी, अनामिका टेने, अमोली टेने, तान्या टेने, लाडली टेने, करमवीर टेनवी, मुस्कान टेने, नीतीश टेने, मनीषा टेनसी, शशि टेनवी, प्रेरणा टेने, राम कुमार टेने, रविता टेनवी, अमीषा टेनवी, आंचल टेनसी, कृति टेने, स्वाति टेने, साक्षी टेने, जूली टेंडी, शिखा टेनवी, नैना टेनवी, सृष्टि टेनसी, अंकित टेनसी, गौरव टेंडी। ये तो 10 वाले का था। अब 9 की बारी है, देख लेते हैं। बहुत ही जितना होमवर्क दिए थे उनमें करीब बच्चों का सही है। इसमें एक ही 2 बच्चे का गलत हुआ है। हर्ष कुमार 9B, ग्रीशी आर्या 9A, किरण 9A, विवेक 9A, अंशु टेनसी, आंचल 9A, काजल 9C और विश्वजीत 9B सॉरी। अब देखिए इतने सारे बच्चों ने होमवर्क बना के भेजे थे, करीब बच्चों का सही हुआ। अब देखिए, अब तो मैं सबसे पहले उनको यही धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि इतना जल्दी किसी चीज को सीख लेना बहुत बड़ी बात होता है संस्कृत में खास करके। और जो जिन बच्चों का गलत हो गया हो, शायद होमवर्क नहीं बना हो, एक बार देख लेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कर्ता रूप लिख दें, कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि अभी हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता लिखा हुआ है ऊपर में सबसे पहले, और नीचे लट लकार का रूप लिखा हुआ है। इसमें से जिनका भी गलत हो गया हो शायद वो मिला लेंगे एक बार, अच्छा रहेगा। देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लिया जाए हम अनुवाद से पहले आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वह जाति है, तो ये पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है यानी कर्ता वह जो है स्त्रीलिंग में है, और वह का संस्कृत होता है स्त्रीलिंग में। यहाँ पर बताए थे कि ये वाला जो है पुल्लिंग है और ये वाला क्या है, स्त्रीलिंग है। बस में रहना। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इसका संस्कृत तब क्या हो जाएगा, सा मना हुआ होता है पुल्लिंग में, लेकिन सा मतलब क्या होता है स्त्रीलिंग में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सा लिख दिया ना, यहाँ पे सा लिखे हैं। उसके बाद देखिए क्रिया क्या है, जाना। तो आपको हम क्या बताए थे, गम से गच्छ कर देंगे। मूल धातु को अभी नहीं लेंगे, हमेशा याद रखिएगा। हम बताए थे कि लट लोट लंग विधि लिंग तक जो है आपको याद रखना है कि गम से गच्छ होता है, उसके ऊपर चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गच्छ लिख दिए, गच्छ लिख दिए, हो गया। गच्छ लिखे ना, अब आइए गच्छ दिए। अब बताए थे कि जब अनुवाद बनाना शुरू कीजिएगा तो पहचान एक बार देख लीजिएगा, ता है ती है लगा हुआ है, तो लट लकार का पहचान ता है ती है और लट लकार का ये भी है। अब देखिए हम बताए थे एक बात है कि जब
कर्ता जिस वचन पुरुष में रहेगा क्रिया भी उसी वचन पुरुष में। इसका मतलब क्या, यहाँ पर देखते हैं सा, यहाँ पे क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो अब क्या बताए थे, क्रिया में भी आना है, यही है क्रिया का रूप। तो ये क्या करेंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, क्या यहाँ पे सा प्रथम पुरुष एक वचन में, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन में धातु के साथ क्या जुड़ गया, ती जुड़ गया। इसी प्रकार तो काम करना है, हो तो गया, यही काम करना है। उसके बाद देखिए, हम दोनों खाते हैं, हम दोनों यानी मैं दोनों, मैं कहां पर है, मैं, अहम मतलब मैं, बताए थे ना, और दोनों बोले हैं तो द्विवचन में दोनों होता है, यहां पे आ जाएंगे यानी कि हम दोनों। इसका मतलब यहां पे क्या लिख देंगे, आवाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आवाम लिख दिए। क्रिया क्या है, खाना, खाद मतलब खाना, लिख दिए क्रिया खाना। ता है, ती है, ते हैं, वर्तमान काल का पहचान है। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे वर्तमान काल का जब ये पहचान है तो यहाँ पे करेंगे क्या, इस एक बार इसको देख लेंगे कि आवाम यहाँ पे लिखे हैं कौन से वचन पुरुष में है, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। यानी कि अगर वैसे भी समझ में ना है तो आपको हम बताए थे कि कर्ता जिस नंबर का रहेगा, बताए थे नंबर बताते हैं। नंबर यहाँ पे देखिए, नंबर क्या है, यहां से यहां तक एक मान लिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और ये 9। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, 8 नंबर में हो गया, 8 नंबर में है ना, 8 नंबर में। यहाँ पर भी 8 नंबर इसी तरह कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। तो 8 नंबर यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे आ लिख देंगे, यहाँ पर आ लिख देंगे और क्या करेंगे, वो विसर्ग लगा देंगे। यही था, इसी तरह काम करना है। नहीं कर्ता 8 नंबर में तो क्रिया भी 8 नंबर में। उसके बाद आते हैं, लिखा हुआ है कि तुम लोग ठहरते हो, तुम और लोग वाला है, लोग तो हमेशा बहुवचन में, और तुम वाला शब्द का प्रयोग जब भी करना है याद रखिएगा मध्यम पुरुष में ही करना है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष आ गया ना यहाँ पर, और तुम यहाँ पर है, लोग मतलब बहुवचन में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कर दिए, यहाँ पर यू यम लिख दिए ना। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे, अब क्या है, ठहरना। क्या लिखेंगे, ठहरना का संस्कृत क्या बताए थे, स्था से तिष्ठ, तिष्ठ से ठहरना, स्था, इसका मतलब मूल धातु हो गया स्था। अब क्या लेना है, तिष्ठ। तो यहाँ पे क्या कर दिए, तिष्ठ लिख देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, देखेंगे यहाँ पे ये कई नंबर में है, ये कई नंबर में है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 6 नंबर में है। आपका 6 नंबर में यहाँ पे क्या है, थ है, लगा दिए, हो तो गया। कोई दिक्कत समझने में है क्या, अगर कोई दिक्कत हो फिर समझाएंगे बढ़िया से, लेकिन जब तक इसको नहीं सीखेगा तो आगे और कठिनाई होगा, जो भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद देखते हैं राम और सोहन। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले नाम है तो दोनों का पहले नाम लिखे, जैसे सह लिखा हुआ ना उसी प्रकार ये भी है। यहाँ पे लिखिए राम सोहन लिख दिए। अब देखिए और है, तो और का हमेशा जब और से जुड़ा हो दो नाम तो हमेशा अंत में दीजिएगा और का, यानी कि चो लिख दिए, यहाँ पर दोनों नाम के बाद लिख दिए। अब देखिए क्या है आपका, अब देखिए क्या है, यहाँ पे टहलना है, क्रिया क्या है, टहलना यानी घूमना। यहाँ पे भ्रम मतलब क्या होता है, टहलना। अब बोले थे जब नाम का प्रयोग करना हो हमेशा प्रथम पुरुष में कीजिए ना, प्रथम पुरुष में। तो यहाँ पे आ जाते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। और जाने वाला घूमने वाला कै ठो है, 2 ठो है, इसका मतलब द्विवचन में आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे द्विवचन में, तो इसका मतलब ये 2 नंबर में होगा, तो ये भी क्या होगा 2 नंबर में। क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो विसर्ग तह, यही लिखना है, लिख दिए, हो गया। उसके बाद देखते हैं फिर, आप पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं है बल्कि क्या करें, आप पढ़ाते हैं, समझिएगा। आप आदर सूचक शब्द हो गया, आदर सूचक शब्द में क्या होता है, भवन मतलब आप, भवन में ना आप कहां पर है, यहां पर, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में है ना। क्रिया क्या है, पढ़ाना, तो पाठ मतलब पढ़ाना, पठ मना पढ़ना, आप पाठ मना पढ़ाना। अब देखिए क्या करते हैं, और ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाठ मना पढ़ाना। अब देखते हैं ताहती है, वर्तमान काल में तो है ही, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी कि ये है 1 नंबर में, तो ये भी क्या होगा 1 नंबर में हो जाएगा। क्या जुट जाएगा, यो तोरसी का यति, ये प्रेरणार्थक क्रिया है इसलिए इसमें यो लगा के बनाना है, हो गया। उसके बाद देखिए फल गिरते हैं, हम ये नहीं बोले हैं कि वे फल गिरते हैं, ऐसा बोलते तो और कुछ हो जाता, लेकिन हम बोले फल गिरते हैं, तो गिरने का जो काम करेगा वह करता होगा। फल है और ज्यादा है, इसका मतलब क्या कर देंगे, फलम फले फलानी, बताते ना, फलम फले
फलौनी दे दिए। अब गिरना, पत मना गिरना, ये जो है कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होता है ना, तो पत मना होता है गिरना, दे दिए गिरना। अब देखते हैं कि ये ज्यादा है बहुवचन में, तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष आ गया और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो यहाँ यानी कि तत ते तानी, तो फलम फले फलानी बहुवचन में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, ती तह अंति, यहाँ पे क्या करेंगे, अंति जोड़ दिए, हो गया। यही तो था, ये अनुवाद था। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती किया बनाने में कि मूल धातु को नहीं देखा, डायरेक्ट जोड़ के बना दिया। लेकिन यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर जो है पच में क्या होता है, पकाना धातु लिखे, लट लकार ऊपर पहले हेडिंग दे दिए। इसी प्रकार सभी जगह पहले पच पच लिख दिए। याद रहे हलंत हमको नहीं देना है, क्योंकि लट लकार का रूप जोड़ने जा रहे हैं, प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं लट लकार का। क्या करते हैं यहाँ पे सभी जगह क्या कर, देखिए यही है लट लकार का रूप ना, सभी जगह क्या करेंगे, ती तह अंति, हलंत नहीं देना है बीच में, हो गया ना। और उसके बाद करेंगे सी थह थ आमी आवह आमह, इसी तरह काम करना। यहाँ पे फिर दृश्य से क्या होता है, दृश्य से पस लिख दिए, पस। अब बताइए यहाँ जो बताया अभी, सभी का मूल धातु जो होता है, ये सभी का मूल धातु जितना लिखे हैं, इन सभी का मूल धातु जो होता है, यहाँ पे देखिए पच लिखे हैं, हलन देके लट लकार में सभी है। अगर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, अच्छा बताइए पचंती का मूल धातु क्या होता है, पचंती का मूल धातु, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, पच, यही मेरा मूल धातु है। यहाँ से यहाँ तक सभी का मूल धातु यही है, बात में रहे ना, यही चीज है। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे आते हैं दृश्य से पस, बताए थे ना लट लोट लंग विधि लिंग तक चल रहा है इस पे, तो क्या करेंगे, ती तह अंति जोड़ दिए, सी थह थ आमी आवह आमह जोड़ दिए। फिर क्या होगा, इसी तरह से ती तह अंति सी थह थ आमी आवह, फिर क्या होगा, आमह, इसी तरह काम करना है ना, हो गया। इसी प्रकार इसमें कर दिए, ती तह क्या करेंगे, अंति, फिर सी थह थ आमी आवह, और क्या हो जाता है, आमह, यही है। तो इतना सारा का मूल धातु क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। इतना सारा का मूल धातु क्या होगा, नी हो जाएगा। और ये जो लिखे हैं लिखती लिखते लिखंती, सब का मूल धातु क्या हो गया, लिख हो गया। यहाँ पे हल है ना, हलंत, याद रहे जब धातु रूप लकार का रूप जोड़िए धातु के साथ, तो उसमें हलंत मत लगाइए, पास में रहे ना, यही चीज है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए और एक बार जो है इसको बढ़िया से मिला लीजिए अपना, उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी होमवर्क का जो बताए हुए थे उसको हम कुछ समझा रहे थे, ताकि आप लोगों को जिसको समझ में नहीं आया हो फिर से समझ लें। अब देखिए बात क्या होता है, यहाँ पे हम दो नंबर जो लिखे हैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आज। ये 2 नंबर है ना, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ये कर्ता रूप हमेशा आप लोगों को नहीं लिखना है, कर्ता रूप हमेशा नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग उसको सिर्फ याद रखे हैं, सिर्फ याद एक बार लिखा दिए, उसको सिर्फ आप लोग याद कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास जग जाएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे अब लोट लकार का बारी तो खत्म हो गया, अब बारी हम यानी कि स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे ये लोट लकार का। जब देखिए एक चीज है कि लट लकार में यानी वर्तमान काल में हम पहचान बताए थे कि जब हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में जब ता है ती है ते है रहेगा, तो उसका अनुवाद हमेशा तो लट लकार यानी वर्तमान काल में ही बनेगा, बात समझ रहे ना, यही बात है। अब देखिए बात क्या हुआ, यहाँ पे लोट लकार आ गए हैं, और लोट लकार जो होता है आज्ञा सूचक शब्द होता है, आज्ञा सूचक शब्द होता है, आज्ञा देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं आज्ञार्थे लोट, जब वाक्य में आज्ञा, अनुरोध, मनाही, आशीर्वाद, निमंत्रण, सलाह, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो यानी व्यक्त हो,
तो अनुवाद हमेशा जो है कहाँ बनेगा, इसका लोट लकार में ही होगा, लोट लकार में ही बनेगा। बात समझ रहे ना, ये आपको भाव पकड़ना है, ये आपको भाव समझना है, आखिर कह क्या रहा है बताएंगे अभी इसके बारे में। पहले हम यही समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। जैसे अभी हम कह देते हैं कि तुम पढ़ो, ये क्या हुआ, आदेश देना, आदेश दिए। जैसे कह दिए बाहर मत जाओ, इसका मतलब क्या, हम मना कर दिए। जा विजयी भव, कहते हैं जा विजयी हो, इसका मतलब क्या, विजयी हो, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हम कर आशीर्वाद कर रहे हैं, बात समझे। और यहाँ पे इसे प्रश्न करना है, कहते हैं ना आपका क्या हो, इसका मतलब क्या, ये जो है प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्न हो गया। अब इसी चीज को देखते हुए जब जो है हम इसके बारे में जब समझ लेते हैं कि आज्ञा, अनुरोध, मनाही आदि शब्द का भाव जब प्रकट हो जाएगा, भाव व्यक्त को हो जाएगा, तो उसका अनुवाद कहाँ बनेगा, लोट लकार में, लोट लकार में। अब आते हैं, लोट लकार का रूप यही होता है। लोट लकार का रूप क्या है, एक तरह से इसको लोट लकार में ये प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। यहाँ पे कई बच्चे ये समझ बैठेंगे कि सर यहाँ पे आमी होगा, लेकिन आमी नहीं बल्कि क्या है, आनी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आनी। अब देखिए तो इसको बोलते हैं तू ताम अंतु। अब बात हो जाएगा यहाँ पर, सर आप पहले बताए थे ओ, बताए थे ना, इधर ओ इधर भी ओ, मतलब सब जगह ओ लगाए थे सर। तो हम ये बात सही बोलते हैं, हम इसलिए बोलते थे अगर कोई धातु पट है इसके साथ यहाँ पर हम जोड़ते हैं ओ तो हर्षु का अतु। पहले बात समझिएगा मेरा, यहाँ पे अतु लिखते हैं तो बात क्या होता है, हम बोले थे ना जब वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो आप, जिससे आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए आपको दे दिया स्कूल में, तो आप कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, क लिखिएगा, ओ लिखिएगा, उसके बाद मो लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, फिर ओ लिखिएगा, फिर उसके बाद क्या लिखिएगा, लो लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, ओ लिखिएगा। ये अ आ रहा है ना, अ आ रहा है। उसी प्रकार से पो बोलेंगे, ठो बोलेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, इसका मात्रा ओ आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे हम ओ लिखे थे। अब देखिए बात क्या हुआ, अब मान लिया जाए पो और ठो लिखते हैं, इसका मतलब ये तय बात हो गया, ये हलंत जब खत्म हो गया तो अ का वैल्यू किस में आ गया, इसी में आ गया। शेष क्या लगाइएगा, तू लगाइएगा, यही ना, यही बात तो बताए थे, यही बात समझाए थे। आप लोग गलती क्या किए, यहां पर ओ लिख दिए, पट यहां लिख दिए, तू लगा दिए यहाँ, तो ये गलत हो गया ना, ये बिल्कुल गलत हो गया। यहां पे समझना है कि जब हलंत खत्म कर देंगे तो इसका मतलब अ का वैल्यू जो है इसमें आ जाएगा, अब बाकी बात ये तू जुड़ जाएगा। बात समझ आ गया ना, यही बात है। उसके बाद देखिए तो यहां पर अब लिखे क्या है, तो तम अंतु ही या अ तम तो आनी आब आम, विसर नहीं लगाना, यहाँ पर विसर नहीं लगाना, ऐसे रहेगा, विसर नहीं लगाना इसमें। अगर लगाते हैं तो इसका मतलब लट लकार का रूप बन जाएगा आपका, ये दोनों। बात समझ रहे ना, यही चीज है, समझिएगा। जो बोलते हैं थोड़ा उसके ऊपर गौर कीजिएगा, ठीक है, अनुवाद तभी आपका बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट वगैरह लिखाए हैं, जब तक आप नोट नहीं पढ़िएगा बढ़िया से, एक बार नहीं 3-4 बार उसको पढ़िए तो बढ़िया रहेगा। वीडियो को पीछे करके 3-4 बार सुनिए आखिर कह क्या रहा है। देखिए लिखे हैं यहाँ पे, यदि धातु पट खाद गम नी घरा अस्था भू आदि, मतलब ये है कि धातु एक भाग वाला हो या 2 भाग वाला हो, तो कहता है रहे तो इसके साथ, सॉरी रहे तो इसके साथ अ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। ओ का प्रयोग किया जाता है, ये लिख दिए हैं। कैसे आपको बताते हैं, देखिए यहां पर पो लिखे और ठो लिखे, हलन तो लगेगा ही मेरा क्योंकि मूल धातु है। अब देखिए यहां पर वर्ण विच्छेद बताए थे ना अभी इसके पहले, तो यहां पर हलंत लगा, इसका मतलब मात्रा कहां पर, यहां पर है। अगर यहां पे हलंत खत्म करते हैं, ओ का वैल्यू किसमें, इसमें आ गया। यही बात है कि अगर यहां पे ओ जब इसी में है तो अलग से जोड़ने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या, पो और ठो यही रह जाएगा, हलंत नहीं देना है, हलंत मूल धातु लग जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे खाद लिख दिए, हलंत लगा, इसका मतलब क्या, मात्रा यहाँ पर है, ओ आ रहा है ना, यही ओ यहाँ पे जोड़ दिए, यही वाला ओ उठा के यही यहाँ पे जोड़ दिए, यही वाला ओ जो है ये वाला उठा के अगर मान लीजिए हम यही जोड़ दिए, हलंत खत्म की, इसका मतलब क्या, मात्रा तो इसी में आ गया ना, बस ऐसे ही रह गया, यही रह गया। अब देखिए इस तरह का जब लिखे हैं पट खाद नय गच्छ पीब तिष्ठ
और सारा धातु हो सकता है, बहुत सारा धातु है। इस तरह का जब रहे, याद रहे हलंत नहीं लगा हो, तो इसका मतलब ये क्या है, लोट लकार का रूप है। क्या है, लोट लकार का रूप है। क्या है, लोट लकार का रूप। अब यहाँ पे देखिए धातु बोले थे ना कि धातु जब यहाँ पर देखिए, यदि धातु अस हन और यहाँ पे क्या दा या क्री या ब्रू आदि रहे तो इसके साथ ही का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ही का। तो यहाँ पे देखिए दा लिखे हैं, दा धातु के मध्यम पुरुष एक वचन में ही हो जाएगा। ज्ञा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, एक वचन में जानी ही। अब यहाँ पे क्री लिखा हुआ है, क्री का क्या हो जाएगा, क्रीनी ही हो जाएगा। ब्रू मतलब बोलना होता है, क्या होता है, ब्रू ही हो जाएगा। अस में लोट लकार मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, एधी हो जाएगा। या मतलब जना होता है लोट लकार में, या ही हो जाएगा। यही बात है, बात समझें। ये इधर वाला मूल धातु है और ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है लोट लकार में। ये भी है मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में। इधर वाला मूल धातु हो सकता है या तो सेकेंड टर्म हो सकता है, यही बात हो सकता है। पास में रहे ना, यही चीज है। तो देखिए अब इसके आधार पे हम क्या करते हैं, इसके आधार पे अनुवाद बनाते हैं और सीखिएगा बढ़िया से, ताकि आपको ये दिखे कि सर जो बताएं हमको बिल्कुल समझ में आए। और समझ में जब आएगा तो जरूर है कि एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा कि सर और बेहतर तरीके से बताइए, सर ऐसे करने से ऐसा होगा, तो और बढ़िया से करेंगे। ठीक है। और क्या होगा कि जब आप लाइक कीजिएगा तो और नए ऊर्जा के साथ और अच्छे अच्छे आपके सामने विचार रखते हुए और आगे बढ़िया से पढ़ाएंगे। अब देखिए, तो आप लोग वीडियो को रोक करके जो है इसको पहले ये वाला को उतार लीजिए, ये वाला को उतार लीजिए। उसके बाद देखिए अब करना क्या है, अब अनुवाद पे आते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक ठो बात बताते हैं, जैसे दिया हुआ है, लिखा हुआ है वह खाए, वह खाए, वह खाए लिखा हुआ, इसका अनुवाद क्या बनेगा? आप लोग यही समान रूप में समझते होंगे। यहां पे पहचान जब या ये ई तो समझ में आएगा सर ये तो भूतकाल का है, आ जाएगा यही समझ में। लेकिन आपको समझना क्या है, सेंटेंस क्या कर रहा है, वह खाए, इसका मतलब ये बात है अगर भूतकाल में ही लिखना होता तो हम लिखते क्या, उसने खाया, यही नहीं लिख देते हैं भूतकाल में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं, वह खाए, यही बात लिखे हैं। तो बात समझिएगा, जब इस तरह का लिखा हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए वह, तो वह खाए। अब बात रहा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ये पुल्लिंग में है। क्या है, पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग में वह शब्द के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सह का। यहाँ पे क्या डाल दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, सह लिख दिए। समझिएगा आप लोग, देखिए जब तक समझिएगा नहीं तब तक अनुवाद भी नहीं बनेगा। और मेन चीज होता है कि जब आप अनुवाद नहीं बनाइएगा तो आपका तो नंबर कट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100% हो, इसका मतलब अनुवाद आपका सही होना चाहिए। बस में रहे ना। और कर्ता और क्रिया मेन चीज है। कर्ता और क्रिया को बिठाने के लिए आप सीख गए तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है, समझिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख दिए सह। अब आइए क्रिया क्या है, खाना। आपको खाए भी बोलना ही ना है, आपको बोलना है क्या क्रिया है, खाना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खाद मतलब खाना लिख दिए। हलन तो देना ही नहीं है, पहले बात समझिएगा मेरा, लिख दिए खाद। अब आते हैं फिर एक बार, यहां पे देखिए क्या है, स लिखा हुआ। कौन से पुरुष और वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी कि कर्ता एक नंबर में। कर्ता कहां पर, कर्ता एक नंबर में, यही है। अब क्या बताए थे, अनुवाद बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पे एक नंबर में है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक नंबर में तू हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर तू लिख देंगे। बात समझिएगा, यही है, बात समझिए। उसके बाद देखिए अगर ये नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे सीखते हैं, आगे सीख लेंगे। जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप बैठिए, ऐसा लिखा हुआ। एक ठो बात बताते हैं, जैसे कि कोई
मेरे दरवाजे पे आ जाए मेरे पापा का दोस्त, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आप बैठिए ना, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या? हम उनसे अनुरोध कर लिए। क्या कर लिए? अनुरोध किए हैं, आप बैठिए ना यहाँ, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? ये अनुरोध शब्द है। अनुरोध होता है, अनुरोध ने रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। तो आप शब्द आ गया, अब तो और धमाल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप लिखा हुआ है, तो आप जब आ जाए ये आदर्श सूचक शब्द हो गया। तो आपका संस्कृत क्या होता है? आप में कई ठो, एक ही होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देंगे भवन। क्या लिख देंगे? भवन लिख देंगे। अब आइए, बैठना का संस्कृत होता है उपविश, मतलब होता है बैठना। उपविश मतलब बैठना। अब आते हैं, अब देखिए ये भवन जो लिखे हैं ये कौन से पुरुष और वचन में है, यानी कई नंबर में है? भवन यहाँ पे देखते हैं ये प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी एक नंबर में है ना। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, ये देख लेंगे, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया में आ जाएंगे, यहाँ पर धातु रूप में आ जाएंगे। क्या है ये? लकार का रूप में तू होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी कर्ता एक नंबर में तो क्रिया भी एक नंबर में। बात समझ रहे ना? यही बात है। उसके बाद देखिए फिर क्या है? 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है कि जैसे हम बोलते हैं अभी कि यहां पर, अच्छा तुम बुला देते हैं, तुम खाओ। अभी कर्म नहीं लिखेंगे। जैसे रोटी हुआ, आम हुआ, दूध हुआ, कोई भी सामग्री है, उस सब बात हम अभी नहीं लिखें, कर्म को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम कर्ता और क्रिया का रिलेशन बता रहे हैं। और समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखे है तुम खाओ। ये कैसा है? आदेश। क्या है? आदेश, यानी ऑर्डर दे रहे हैं। खाओ, तुम खाओ, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खेलो। इसका मतलब क्या? ये जो है उसको आदेश दे रहे हैं, यानी ऑर्डर दे रहे हैं। बस समझ रहे ना? यही चीज है। अब आते हैं, तो तुम लिखे हैं, तुम। इसका मतलब क्या? तुम वाला क्या बताए थे? जिंदगी में कुछ भी हो जाए वह कभी नहीं बदलेगा, हमेशा क्या रहेगा? मध्यम पुरुष एक वचन में रहेगा। जिंदगी में कभी जो है ना तो प्रथम पुरुष में हो सकता है, ना तो वह उत्तम पुरुष में हो सकता है। कब होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? मध्यम पुरुष में ही लिखेंगे। तो तुम लिखे हैं, कै ठो है? एक ही है ना? एक ही है। कै ठो है? एक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या? तुम लिख दिए। तुम ना तुम। अब आइए, यहाँ पे तुम हो गया, ये 4 नंबर में है तुम। अब देखिए क्रिया क्या है? खाना। तो खाद मतलब क्या हो गया? खाना हो गया। खाद मतलब खाना। अब आइए, आपको तो समझाया है कि किसी भी हालत में जो है आपको हलंत नहीं लगाना है, क्योंकि हम जो है धातु रूप लगाने जा रहे हैं। अब देखिए लकार का रूप जोड़ते हैं, प्रत्यय। तो अब देखिए यहाँ पे तुम मतलब क्या होता है? तुम होता है ना, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए एक ही शब्द होगा। अब आते हैं, तुम मतलब तुम हो गया, क्रिया है खाना, खाना का संस्कृत होता है खाद। तो बोले थे कि आपको जब लकार, यानी कि जब लकार का सूत्र जोड़िएगा, लोट लकार हो या लट लकार हो या लोट लकार हो, लंग लकार हो, कोई भी, तो हलंत नहीं दीजिएगा। हलंत अभी नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं, तो अब यहाँ पे क्या बताए थे? जब धातु पट, खाद, गम इस तरह का रहे तो क्या कीजिएगा? अ का ही प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? अ का। तो कहते हैं हम यही, हलंत अगर खत्म किए तो ओ का मन तो इसी में आ गया ना, अलग से नहीं देंगे। तो इसका मतलब ऐसे ही पढ़ा रह जाएगा। समझे बात ना? यही है। अच्छा देखो, अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर बताते हैं। जैसे दिया हुआ यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है, ये हम लिखे हैं मैं खाऊं। इसका मतलब क्या? ऐसा हो गया कि हम दोस्त के यहाँ गए और उसको हम बोले, वो देखे थे हम कि वो खा रहे थे। संजोग ऐसा हुआ हम कह दिए क्या हम भी खाएं क्या? इसका मतलब क्या? हम उनसे रिक्वेस्ट कर लें। तो ही बात यहाँ पे कह रहा है, मैं खाऊं। इसका मतलब आपके आगे में भी दिया हुआ है खाने के लिए, और आप पूछ रहे हैं क्या कि अब हम खाएं, ऐसा ही पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या? यहाँ पे मैं लिखा हुआ है। मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में क्या होता है? दोनों का संस्कृत एक ही होता है। तो मैं का संस्कृत क्या होता है? यहाँ पे अहम हो गया। क्या हो गया? अहम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे अहम लिख दिए। अब आते हैं,
अहम। क्रिया क्या है? खाना। खाद मतलब खाना, लिख दिए, खाद मतलब खाना। अब आते हैं एक बार फिर से, देखेंगे यहाँ पे मैं यानी कि अहम कै नंबर में है? कै नंबर में है? तो 7 नंबर में है। तो यहाँ पर भी कै नंबर आएंगे? 7 नंबर, यानी कि ये है उत्तम पुरुष एक वचन में। तो ये भी क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? आनी। यहाँ पे क्या हो गया? आ दे दीजिए, नोहर्षि का देंगे, ऐसे दे देंगे। अब कई जो होंगे छात्र क्या करेंगे? खाद लिख दिया, अलग से आनी जोड़ दिया। तो आपको हम क्या बताएं, अभी क्या करना है? जब ये हलंत रहेगा तब ना इस कंडीशन में होगा। इसका मतलब ये हलंत खत्म कर दिए तो ओ अ का वैल्यू किसमें? इसी में आ गया, ये 2 बोला में ना, ये 2 बोला में आ गया, बस में रहे ना, यही बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया? खादानी, आमी नहीं बल्कि आनी, तो यहाँ पे आनी दे दिए। अच्छा, उसके बाद देखिए, जैसे हम पूछते हैं अभी 5 नंबर में कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ऐसा ही लिखा हुआ है। आप क्या बोले? देखिए यहाँ पे सदा सत्य बोलो, ऐसा हम जो है सलाह ही दे सकते हैं, ऐसा सलाह ही दे सकते हैं, सदा सत्य बोलो। यानी कोई छोटा भी हो तो हम बोलेंगे सदा सत्य बोलो, बोलते हैं ना। अगर कोई बड़े होंगे तो बोलेंगे सदा सत्य बोलिए, हैं। इसका मतलब क्या? उसको सुझाव दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे देखिए कर्ता छिपा हुआ है, ये बात मानिएगा आप, कर्ता छिपा हुआ है। अगर हम यहाँ पे त्वम भी लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, लेकिन होगा मध्यम पुरुष में, ये तय बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सदा मतलब या सदा लिखो, यहाँ पर सदा लिख दो। अगर वैसे भी नहीं हो तो यहाँ पे क्या करो? सर्वदा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब क्या है? सत्य, यहाँ पे लिखेंगे सत्यम। और वद मना क्या? बोलना, वद मना बोलना, वद मना बोलना। तो देखेंगे यहाँ पे, तो बोले थे क्या? यहाँ पे कर्ता क्या है? तुम। ये शब्द जो है यहाँ पे ये त्वम शब्द जो है ये छिपा हुआ है, बात समझिएगा। ये तुम शब्द जो है यहाँ पे क्या है? छिपा हुआ है, तुम शब्द छिपा हुआ है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया सदा सत्यम, सदा सत्यम। अब यहाँ पे वद लिखें। अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि यहाँ पे सर हम क्या जोड़ें, यही ना। तो इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं। अगर तुम लिखा होगा तो इसका मतलब तय है, ये क्या लग जाएगा? अ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अ। अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं तो ये तय बात हो जाएगा, तम लग जाएगा, बात समझिएगा। क्या लगेगा? तम। यहाँ पे अगर कह दें तुम दोनों सत्य बोलो तो इसका मतलब ये तय बात हो गया, यहाँ पे वद तम हो जाएगा, क्योंकि युवम मतलब तुम दोनों। युवम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर में, तो ये भी देखेंगे 5 नंबर में, बस में आ रहा है ना। यही बात है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा देखिए, अब आपके दिमाग में बक्सर यहाँ पे ओ नहीं लगाएंगे क्या? तो ओ तो बोले हैं, ओ लगाना नहीं है, क्योंकि अगर हम वद लिखते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ पे मात्रा में क्या? ओ आ गया। हलंत खत्म करेंगे तो ओ का मान किस में? इसमें आ गया ना। वही तो काम किए हैं मेरे दोस्त, समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया हुआ है सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो, ऐसा ही दिया हुआ है। कोई छोटा बच्चा है या आपसे कोई छोटे हैं तो उसको आप बोल रहे हैं सड़क पे मत दौड़ो, ऐसा ही बोल रहे हैं। या कोई बड़े आदमी है उसे आप भी कह सकते हैं आप सड़क पर मत दौड़िए, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो आप छोटे को मना कर रहे हैं और बड़े से भी क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, पास में रहना। तो बड़े को बोलने का तरीका अलग होगा, छोटे को तो बोलने का तरीका अलग होगा। ये तो अपना अपना तरीका है, पास में रहना, यही मेन चीज है। तो यहाँ पे देखिए सड़क पर ये पर वाला बात आ गया, अब तो टेंशन हो गया ना। तो पर एक बार मने मन जोड़ लेंगे कि कारक में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम अभी चर्चा ऐसे करते हैं, जब कारक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कारक में जब अधिकरण कारक जाइएगा वहां पर अधिकरण कारक का पहचान मिलेगा में पर, हो गया ना। और देखना है यहाँ पे जब इसका अधिकरण कारक को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक को संस्कृत में कहते हैं सप्तमी विभक्ति। तो याद रखिएगा मार्ग मना होता है सड़क, मार्ग मना सड़क, दे दीजिए मार्ग पहले। अब बालक शब्द रूप का सप्तमी जोड़िएगा तो यहां पर हो जाएगा बालके, तो यहां पे लिखिएगा मार्गे।
बस में आ गया ना, यही बात है। अब मत, माम न मत, ऐसे ही अनुस्वार कुछ नहीं देना है, मुआ का माँ, सिर्फ माँ। अब क्या है, दौड़ना, क्रिया क्या है, दौड़ना, धाव मना दौड़ना। अब आपके दिमाग में बात चलेगा कि यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, कर्ता का तो पते नहीं है, तो आपको हम क्या बताए हैं, याद रहे जब ऐसा बोले कि सड़क पर मत दौड़ो, तो इसका मतलब हम छोटे आदमी को ही ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब छोटा यानी हमसे, यानी तुम शब्द का प्रयोग कहाँ, मध्यम पुरुष में होगा ना। या तो आप इसके बारे में लगाइए, आप या तो इसके बारे में लगाइए, या तो इसके बारे में लगाइए, है ना, यही तीनों में से कोई एक बात लगा सकते हैं। तो ये जब मध्यम पुरुष में हो जाएगा तीनों में से कोई एक, तो ये भी तो मध्यम पुरुष में तीनों में से कोई एक हो सकता है ना। तो आप या तो ये वाला लगा दीजिए, या तो ये वाला लगाइए, तो ये वाला लगाइए। तो यहां पर अगर आपका मन हो जाए सर हम ये वाला लगाते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में, तो आपको क्या समझाए थे, यहां पर ओ जोड़ने जा रहे हैं ना, हलंत लेगा तब ना यहाँ पे ओ आएगा, हलंत खत्म कर दिए, इसका मतलब ऐसे ही रह गया। बात समझ में आया ना। तो देखिए कई कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पठ पठ का मूल धातु क्या होता है, बच्चा ओझरा आ जाएगा। अब आप लोग ओझरा जाइएगा, क्यों ओझरा जाइएगा कि पठ मतलब तो पढ़ना होता है, ये तो मूल धातु क्या पूछ रहा है, नहीं ऐसा ही कह रहा है। लेकिन इसमें देखिए बहुत कॉमन बात है, ये समझना है कि जब हलंत लेगा तब ना मूल धातु, नहीं तो नहीं। इसका मतलब ये जब भी होगा क्या होगा, लोट लकार में रूप, बताते ना, खाद मतलब खाना, इसका मतलब लोट लकार का रूप, हलंत नहीं लग रहा है। जैसे गम से गच, इसका मतलब लोट लकार का रूप हो गया ना। तो ये सब हो गया, हलंत लगेगा तो ये मूल धातु बन सकता है, हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन जब हलंत नहीं लगेगा इसका मतलब क्या होगा, लोट लकार का रूप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, ऐसा ही लिखे हैं। हम उसकी कामनाओं के बारे में कह रहे हैं, उसकी कामना के बारे में, कामना समझते हैं ना, दुआ करना। अब देखिए आपका लिखे है ना, आपका, तो क्या हो सकता है, भवतः मना आपका, ये षष्ठी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में है, या तो षष्ठी के एक वचन में है तो द्वितीया के बहुवचन में, यही दो में से कोई एक बात है। अब देखिए तो क्या होगा, आपका का लगा हुआ है, मंगल हो, आपका क्या हो, मंगल हो, तो यहां पे लिखेंगे मंगलम, मंगलम। अब क्या लिखे हैं, हो, आपका मंगल हो। आप लिखे हैं ना, आप शब्द है, इसका मतलब आप शब्द का प्रयोग कहां, आप शब्द का प्रयोग जब भी होगा दोस्त, तो इसका मतलब कौन होगा, प्रथम पुरुष में ही होगा। तो यहां पर देखिए हो गया क्या, मंगलम लिख दिए। अब क्या, हो लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भू से क्या होता है, भव बना लेंगे, हलन तो देंगे नहीं अभी, क्योंकि लकार का सूत्र जोड़ने जा रहे हैं लोट लकार का। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो प्रथम पुरुष एक वचन में है, क्या कहते हैं, ये आदर्शवाचक शब्द है, ये तो प्रथम पुरुष में हो गया। तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर तू लगा देंगे, क्या लगाएंगे, तू लगा देंगे। तो आप बोलिए आप लोगों को ये अनुवाद समझ में आया या नहीं आया, यदि आया होगा तो जरूर इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को रोक करके जो है इसको बढ़िया से उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। तो अभी हम लोग अनुवाद के बारे में जान लिए। अब जो है आप लोग होमवर्क देखिए में, होमवर्क में क्या क्या दिए हैं, अस है, हान और घराद धातु, लट लकार और लोट लकार, यानी कि लोट लकार और लोट लकार में ही सिर्फ लिखना है, तीनों पुरुष तीनों वचनों में लिखना है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए संक्षिप्त में अनुवाद दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ ठहरिए, वे दोनों पढ़े, तुम लोग खेलो, हम दोनों जाएं, फिर लिखा हुआ है जा विजयी हो, आप दोनों क्यों हंसते हैं, फिर लिखा हुआ है बाहर मत जाओ। तो ध्यान देना है, यहाँ पर ऐसा ही लिखे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अब ये इतना सा होमवर्क करके इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है भेज दीजिएगा और होमवर्क आपका हम चेक कर लेंगे। अब देखिए आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है यही कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा आप लोगों को अच्छा पढ़ाए होंगे, अच्छा बताए होंगे, तो आप लोग वीडियो के बारे अवश्य लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक नहीं करते हैं ना, थोड़ा सा दिल जो छोटा हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा हमेशा
कि वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, ताकि अगले दिन नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ आगे हम पढ़ा सकें। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, घर में पढ़ते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मुझे बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपको अपने सोच शरीर धन्यवाद देते हैं आपको। थैंक यू।